सबसे पहले सभी भाई और बहनों को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो किसी भी कोई भी वैकेंसी आती, सरकारी वैकेंसी आती, गवर्नमेंट जॉब की या ऑथराइज्ड किसी की आती, जिसके अंदर उसमें कट ऑफ जो फाइनल आपकी बनती है वो किस प्रकार से बनती है, उसके अंदर फाइनल सिलेक्शन लिस्ट बनाते टाइम किस पर किन बातों का ध्यान रखा जाता है, किस प्रकार से उसके अंदर रिजर्व कैटेगरी काम करती हैं, जिसमें रिजर्व होता है ओबीसी SC ST के लिए, तो किस प्रकार से रिजर्व करके किस प्रकार से वो फाइनल कट ऑफ बनती है, किस प्रकार से देखा जाता है कि कौन सा कैंडिडेट जनरल में जाएगा। ये सब बातों का इस वीडियो में बिल्कुल विस्तार से अच्छे से हम लोग समझेंगे। तो इसको अच्छे से समझने के लिए पहले तो हम आपको मोटा मोटा बता रहे हैं, उसके बाद इसको डिटेल में आपको समझाएंगे। मान लीजिए कोई भी वैकेंसी आई किसी भी चीज की, उसके अंदर कुछ वैकेंसियां होंगी जो ओबीसी के लिए रिजर्व होंगी, कुछ होंगी SC के लिए, कुछ होंगी ST के लिए, ऐसे रिजर्व होती हैं। तो जब उसमें होता है क्या, नियम ये है कि यदि आपके ज्यादा नंबर आएंगे तो आप जनरल में जा सकते हो, लेकिन यदि आपने किसी भी प्रकार का कोई बेनिफिट ले लिया रिजर्व कैटेगरी का, तो आप अपनी कैटेगरी से बाहर नहीं जा सकते। आपका नाम की कैटेगरी में आएगा। किस प्रकार से, जैसे मान लीजिए कोई वैकेंसी है जिसमें जनरल के लिए ओपन कैंडिडेटों के लिए जो एज है वो 22 साल है। आपने 5 साल की एज इलेक्शन ले लिया, ओबीसी से आपने फॉर्म भरा है या किसी अन्य कैटेगरी से, तो अगर आपके ऊपर 23 साल 24 साल है तो क्या है, आपने बेनिफिट ले लिया एज का, तो फिर आप जनरल में नहीं जा सकता, वो कैंडिडेट जनरल में नहीं जा सकता है। इसी प्रकार से मान लीजिए कोई पुलिस की वैकेंसी जिसमें SC के लिए या ST के लिए जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर है, जबकि जनरल के लिए वो 170 है। तो ये कैंडिडेट जिसकी हाइट मान लो 167 है, 168 है, वो लोग जनरल में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उनने जो एज का बेनिफिट है वो पहले ही ले लिया, तो वो अपनी कैटेगरी के अंदर रहेंगे। ऐसे ही क्या होता है कि देखो, जब फाइनल कट ऑफ बनती है तो भी 2 प्रकार से बनती है, तो मैं वो आपको अच्छे से समझा देता हूँ। इसमें हम 2 भर्तियों का एग्जांपल लेंगे। एक मान लीजिए कि कोई पुलिस की भर्ती है, ठीक है, तो पहले पुलिस की भर्ती के बारे में बता दीजिए। कोई पुलिस की भर्ती जिसमें फिजिकल है, मतलब 2 स्टेप में होना है, मतलब फर्स्ट और सेकंड 2 स्टेप है। जैसे पहले फिजिकल फिर टेस्ट, या पहले टेस्ट फिर फिजिकल, जिसमें 2 स्टेप हैं। फिर एक का चर्चा करेंगे ऐसी भर्ती का जिसमें केवल एक सिंगल स्टेप रहता है, तो किस प्रकार से काम करता है। मान लीजिए पहले कोई पुलिस की वैकेंसी आई, तो उसके अंदर पहले एग्जाम हो गया, या पहले आपका जैसे एग्जाम हुआ पहले, तो उसमें क्या होगा कि जितने भी बच्चे एग्जाम देंगे, तो आपके नोटिफिकेशन पहले लिखा रहेगा कि हम फिजिकल के लिए वैकेंसियों से 10 गुना बच्चों को बुलाएंगे, 15 या 20 गुना बच्चों को बुलाएंगे, या 7 गुना बच्चों को बुलाएंगे। तो उसमें क्या रहेगा कि हर कैटेगरी में उसमें जैसे जिस कैटेगरी की जितनी वैकेंसियां हैं उसके मल्टीपल में कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा। मान लीजिए जैसे कि जनरल की 1000 है, ओबीसी की 700 वैकेंसी और SC की 500 वैकेंसियां हैं, ST की 400 वैकेंसियां हैं। तो इनमें जो वैकेंसियां हैं उस कैटेगरी के उतने ही बच्चों को बुलाया जाएगा। उसमें ये नहीं होगा कि ओबीसी वाले को जनरल में काउंट किया जाएगा। वहां पे नंबर उस टाइम पे ओबीसी वाला ओबीसी में कंसीडर होगा, SC वाला SC में, ST वाला ST में, वो जनरल वाला कैंडिडेट जनरल में होगा। तो इस जिसमें 2 स्टेप होते हैं उसमें आप देखोगे तो जो ज्यादातर होता क्या है कि कट ऑफ में ज्यादा गैप हो जाता है। उसका कारण ये होता है, जैसे कि पहले मान लीजिए कि 1010 गुना बच्चों को बुलाना, तो जनरल वालों को 10,000 बच्चों को बुलाया जाएगा। ओबीसी की 700 वैकेंसी आती तो वहां पे 7,000 बच्चों को बुलाया जाएगा। इसी प्रकार से सबको बुलाया जाएगा। मतलब कि जो जिस कैंडिडेट ने जिस कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई किया है उस कैटेगरी के 10 गुना बच्चों को बुलाया जाना है, तो उस कैटेगरी के 10 गुना ही बच्चों को बुलाया जाएगा। ये नहीं है कि जिसके ज्यादा नंबर को जनरल में काउंट किया जाएगा, नहीं। अगर उसमें 10 गुना को बुलाना है तो वो अलग अलग कैटेगरी में बुलाया जाएगा। उसके बाद जब बच्चे पास हो जाएंगे फिजिकल में, जब उनकी फाइनल कट ऑफ बनाई जाएगी, उस टाइम पे ये चीज देखी जाती है कि जो ओबीसी का कैंडिडेट है उसके नंबर ज्यादा है तो वो जनरल में चला जाएगा। ऐसे ही अगर SC ST वाले किसी के कैंडिडेट के ज्यादा नंबर है तो वो जनरल की वैकेंसी के अंदर ओपन जो रहती है अनरिजर्व उसके अंदर आ जाएगा। ये काम करता है कहाँ पे जाके, फाइनल के अंदर। लेकिन एक इसी प्रकार से मान लीजिए कोई अलग भर्ती है जिसमें सीधा की मान लीजिए कोई कलर की भर्ती है,
और उस कलर की भर्ती में अगर कैंपू टेस्ट वगैरह नहीं, सिर्फ सिंपल भर्ती है कलर की है, या आप मान लीजिए कि कोई प्यून की भर्ती है, मतलब ऐसी भर्ती जिसके अंदर केवल एग्जाम ही होना है, उसके अलावा कुछ नहीं होना है, तो उसमें जो कट ऑफ बनती है वो सीधी ऐसे ही बनती है कि जिसके ज्यादा नंबर हो किसी वाला कैंडिडेट वो जनरल में पहले ही चला जाता है, उसमें ये सब चीजें नहीं देखी जाती। एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लीजिए कोई असिस्टेंट की या एमटीएस की वैकेंसी निकली, एमटीएस की वैकेंसी निकली और उसमें सिर्फ एक ही पेपर है, 2 पेपर नहीं है, एक ही सिंगल पेपर होना है, तो उसमें क्या होगा, एसएससी एमटीएस होता है उसमें 2 पेपर होते हैं, तो उसमें वही चीज फॉलो होगी कि जनरल के 10 गुना बच्चे, फिर दूसरी कैटेगरी के 10 गुना, तीसरी कैटेगरी के एससी एसटी के 10 गुना, ऐसे होगा। लेकिन जो सिंगल एग्जाम है उसमें क्या होगा कि आपका एग्जाम हुआ उसके बाद क्या होगा, सीधी फाइनल कट ऑफ लग जाएगी और डॉक्यूमेंट वेरीफाई आपके किए जाएंगे। तो उसमें क्या रहेगा कि जैसे आपके नंबर आए, ज्यादा नंबर वाला कैंडिडेट है तो वो जनरल में चला जाएगा और अन्य कैटेगरियों के, तो इस प्रकार से वो कट ऑफ बनती है। और अगर आप इस बात को और अच्छे से समझना चाहें तो अपन एग्जांपल से समझ रहे हैं इस बात को। इसमें क्या है कि मान लीजिए वैकेंसी आई आपकी कलर की जिसमें कंप्यूटर टेस्ट नहीं है, अगर टाइपिंग टेस्ट है तो फिर उसके अंदर वही नियम फॉलो होगा जो फिजिकल में मैंने बताया था, पुलिस वाले ने बताया था सेम। तो उसमें बच्चों ने एग्जाम दिया, तो उसके बाद जिन बच्चों के ज्यादा नंबर आए वो ओबीसी का कैंडिडेट है, एससी एसटी का जिसने जनरल कट ऑफ के बराबर नंबर है उससे ज्यादा लिए तो उसमें चला जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से वो कट ऑफ बनेगी और नीचे अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग वेटिंग लिस्ट भी बन जाएगी, वो इस प्रकार से काम करेगा। और इसमें मेरे सामने वीडियो में अब तो कोई डाउट आपका नहीं रहा है, अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में बताइए, उस चीज को और अच्छे से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।